हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल अपने एग्ज़ाम पर। अगर आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जितनी भी भर्ती हैं, जैसे रिट मेंस है और जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती है, या फिर आरपीएससी की जो भर्तियां हैं जैसे फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, आईएसआई की एग्ज़ाम है, और जितनी भी राजस्थान की कंपटीशन की जो एग्ज़ाम है, अगर आप उनकी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ख़ास होने वाला है। इस वीडियो में हम राजस्थान का एक बेहद अहम टॉपिक दुर्ग पढ़ेंगे। ठीक है, दुर्ग जो कि हर कंपटीशन एग्ज़ाम के सिलेबस में हमको मिलेगा। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आएगा। इससे पहले हमने दुर्ग टॉपिक के कुछ सवाल पार्ट 1 में अपलोड किए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बिना देरी के चलो शुरू करते हैं। वीडियो में शुरू से आखिर तक ज़रूर बने रहे। राजस्थान का जिब्राल्टर कौन सा दुर्ग है? तारागढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, विजय मंदिरगढ़, रणथंभौर दुर्ग। तो इसका सही जवाब होगा तारागढ़ दुर्ग। तारागढ़ दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। अगला सवाल है, मारवाड़ में शूकड़ी नदी के किनारे पहाड़ी पर स्थित दुर्ग है। जालोर दुर्ग, सिवाना दुर्ग, सोजत दुर्ग, बसंतगढ़ दुर्ग। इस क्वेश्चन का सही आंसर है जालोर दुर्ग। जालोर दुर्ग है वो शूकड़ी नदी के किनारे अवस्थित यहाँ स्थित है। सवाल नंबर 3 है, अबुल फजल ने किस दुर्ग के संबंध में कहा था कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है? अबुल फजल जो अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी के दरबार में शायर था, कवि था, जिसे तूतीय हिंद भी कहा जाता है कि तबले का आविष्कार, कव्वाली का आविष्कार, गज़ल का आविष्कार अबुल फजल ने ही किया था। और इनके कई कोटेशन हैं जो अपने एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसमें पूछा है कि उन्होंने किस दुर्ग के संबंध में कहा था कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है, यानी हर तरीके से बंद है। ठीक है, तो इसका क्या जवाब होगा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग। इसका सही जवाब होगा रणथंभौर दुर्ग। इनका एक कोटेशन कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में भी है, जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि ये इतना ऊंचा है कि अगर हम इसे सर ऊपर करके देखें तो अपने सर की जो पगड़ी है वो नीचे गिर जाए। लेकिन ये कोटेशन अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है, ये रणथंभौर के बारे में कहा था। अगला सवाल है, राजस्थान का कौन सा दुर्ग दुर्गाधिराज कहलाता है? दुर्गाधिराज का मतलब जितने भी दुर्ग हैं उन सब का राजा कहलाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग। तो इसका जवाब होगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो कि दुर्गों में सबसे अहम दुर्ग माना जाता है, और इसके बारे में एक कहावत भी है कि दुर्ग तो दुर्ग चित्तौड़गढ़ बाकी सब, गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। तो सबसे अहम जो गढ़ है वो चित्तौड़गढ़ का गढ़ है। फिर अगला सवाल है, संत मल्लिक शाह की दरगाह अवस्थित है? गागरोन दुर्ग, जालोर दुर्ग, शेरगढ़ दुर्ग, सिवाना दुर्ग। इसका सही जवाब होगा जालोर में। ठीक है, संत मल्लिक शाह की जो मज़ार है या दरगाह है वो जालोर दुर्ग में अवस्थित है। जालोर दुर्ग है वो शूकड़ी नदी के किनारे है। कहाँ पर है? शूकड़ी नदी के किनारे। फिर अगला सवाल है, शक्तिशाली तोप गर्भगुंजन अवस्थित है। यहाँ गर्भगुंजन जो एक तोप का नाम है वो कौन से किले में स्थित है? बूंदी का किला, जयगढ़ का किला, तारागढ़ अजमेर का किला, शेरगढ़ दुर्ग। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बूंदी का किला। ठीक है, बूंदी के किले में गर्भगुंजन तोप है वो रखी गई है। किलकिला तोप है वो मेहरानगढ़ दुर्ग में रखी गई है, ये भी याद रखें। फिर अगला सवाल है, डिग के दुर्ग का निर्माण किसने और कब करवाया? डिग जो कि कहाँ है? भरतपुर में। कहाँ है? भरतपुर में। भरतपुर में जाट राजवंश का शासन था। वहाँ के जो दुर्ग हैं जो डिग के नाम से फेमस है वो जल दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। हमें बताना है कि किसने बनाए। बदन सिंह ने 1730 ईस्वी में, जवाहर सिंह ने 1765 ईस्वी में, महाराजा सूरजमल ने 1755 ईस्वी में, महाराजा कुशल सिंह ने 1727 ईस्वी में। तो इसका जो
सही उत्तर होगा वो होगा ए, बदनसिंह ने 1730 में। डिक के दुर्ग का निर्माण है वो बदनसिंह ने 1730 ईस्वी में करवाया। ये भी याद रखिए कि डिक के दुर्ग और डिक के महल ये दो सवाल अलग अलग होते हैं। हमें यहाँ पर बताना है डिक के दुर्ग। उड़ना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध कुंवर पृथ्वीराज की छतरी स्थित है। एक सवाल यहाँ से बनता है कि उड़ना राजकुमार किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं बीकानेर के कुंवर पृथ्वीराज को। ठीक है, तो उनकी छतरी है वो कहाँ स्थित है? जूनागढ़ किला बीकानेर, लालगढ़ बीकानेर, जोधपुर दुर्ग मेहरानगढ़, कुंभलगढ़ दुर्ग। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कुंभलगढ़ दुर्ग। उड़ना राजकुमार यानी कुंवर पृथ्वीराज की जो छतरी है वो कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। ऑप्शन डी इस सवाल का सही जवाब होगा। जालोर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? जालोर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? परमार राजा भोज ने, प्रतिहार नरेश नागभट्ट प्रथम ने, राव जोधा के पुत्र निम्बा ने, वीर नारायण पंवार ने। इसका सही उत्तर होगा प्रतिहार नरेश नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम अपने समय का एक बहुत बड़ा राजा हुआ था जिसने जालोर दुर्ग का निर्माण करवाया था। 10 नंबर का सवाल है, सुपारी महल एवं जौरा भोरा स्थित है। ये दो महल हैं। ये महल कौन से किले में या दुर्ग में स्थित हैं? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग। पीछे भी हमने ये सवाल पढ़ा था पिछली वीडियो में, तो इसका जो सही जवाब है उत्तर है वो होगा रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग में सुपारी महल जौरा भोरा स्थित है। सवाल नंबर 11 है, राजस्थान का वह एक महान दुर्ग जिसकी प्राचीर 36 किलोमीटर तक फैली हुई है। ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है जो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कुंभलगढ़ दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग है वो राणा कुंभा ने बनाया था। ठीक है, और इसकी जो दीवारें हैं वो 36 किलोमीटर तक फैली हुई है, जो चीन के दीवार के बाद सबसे लंबी दीवार मानी जाती है, और भारत की सबसे महान दीवार या लंबी दीवार कुंभलगढ़ के दुर्ग की दीवार मानी जाती है। ठीक है, ये भी याद रखिए। अगला सवाल है, सोनारगढ़ किस श्रेणी का दुर्ग है? सोनारगढ़ यानी जैसलमेर का किला। ठीक है, कौन सा किला? जैसलमेर। जैसलमेर के किले को सोनारगढ़ का किला भी कहा जाता है, जो पीले पत्थरों का बना हुआ है। ये जो किला है ये बाटी वंश के शासकों ने बनाया था। हमें बताना है कि ये किस श्रेणी का है। जो किले हैं वो कई श्रेणी के होते हैं, जैसे स्थल दुर्ग है, गिरी दुर्ग है, पारिक दुर्ग है, वन दुर्ग है, धानव दुर्ग है, पारित दुर्ग है, जल दुर्ग है। तो इसमें हमें बताना है सोनारगढ़ किस श्रेणी का है। इसका सही जवाब होगा धानव दुर्ग। धानव दुर्ग उन दुर्ग को कहते हैं जो रेगिस्तान से घिरे हुए हों, जो टीलों से घिरे हुए, जिसके चारों ओर बड़े बड़े टीले अवस्थित हो। अगला सवाल है, धरती से आकाश के तारे के समान दिखाई देने वाला दुर्ग है। जब हम नीचे से देखें तो हमें ऐसा लगता है कि वो कोई आकाश का तारा है। कौन सा गढ़ है यहाँ दुर्ग है? जयगढ़, कुंभलगढ़, तारागढ़, नाहरगढ़। नाम से पता चलता है तारे का समान है तो क्या होगा? तारागढ़। लेकिन याद रखिए तारागढ़ के नाम से राजस्थान में 2 किले फेमस है। एक कहाँ पर है? अजमेर में। ठीक है, एक किला है अजमेर में जिसे गढ़ बिठली के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है बूंदी में। ठीक है, बूंदी। और जो तारे का आकार का है वो है बूंदी वाला तारागढ़। ठीक है, याद रखना बूंदी वाला तारागढ़। ये आप याद रखना कि ये जो तारागढ़ है ये बूंदी वाला तारागढ़ होगा। सवाल नंबर 14 है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नौखंडा विजय स्तंभ का निर्माण 1438 ईस्वी में किस शासक ने सुल्तान महमूद शाह खिलजी को परास्त करने के उपलक्ष्य में करवाया था? यहाँ पर हमें 2 चीज़ों का पता चलता है। विजय स्तंभ का निर्माण कब किया गया? 1438 में। विजय स्तंभ कहाँ है? यह है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। ठीक है, अगला सवाल, विजय स्तंभ किसकी याद में बनाया? तो ये सुल्तान महमूद शाह खिलजी को परास्त करने के उपलक्ष्य में बनाया था। अब सवाल हमसे ये पूछा है कि इसका निर्माण किसने करवाया? राणा रतन सिंह, राणा सांगा, महाराणा उदय सिंह, महाराणा कुंभा। इसका सही जवाब आप सबको मालूम होगा, एकदम आसान सा है, महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा बहुत बड़े कला प्रेमी थे। उन्होंने
जो सुल्तान महमूद शाह खिलजी को परास्त करके 1438 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ में नौखंडा विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। राजस्थान में दुर्ग रचना की दृष्टि से सबसे विलक्षण तथा अनुपम दुर्ग कौन सा है? यहाँ पर आप हो सकता है गलती करें। सवाल देखिए फिर से, राजस्थान में दुर्ग रचना की दृष्टि से सबसे विलक्षण और अनुपम दुर्ग कौन सा है? स्वर्णगिरी दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। जैसे हम पहली नज़र से इसे देखते हैं तो हमें लगता है कि इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा चित्तौड़गढ़, ठीक है। लेकिन ये बात भी याद रखिए कि सबसे विलक्षण और अनुपम दुर्ग है वो चित्तौड़गढ़ नहीं है, बल्कि कौन सा है? कुंभलगढ़ दुर्ग, ठीक है। इसका सही जवाब होगा कुंभलगढ़ दुर्ग, ठीक है। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। राजा राय सिंह के द्वारा किस दुर्ग का निर्माण करवाया गया? राजा राय सिंह जो कि अकबर के दरबारी थे, यहाँ अकबर के जो सेना है उनके कमांडर थे। स्वर्णगिरी दुर्ग, सिवाना का दुर्ग, गागरोन का दुर्ग, जूनागढ़ का दुर्ग। जूनागढ़ कहाँ है? बीकानेर में, ठीक है, बीकानेर में। राय सिंह कहाँ के थे? बीकानेर के। तो उन्होंने राय सिंह ने बीकानेर में जूनागढ़ का निर्माण करवाया था, ठीक है। अगला सवाल है, त्रिनेत्र गणेश मंदिर किस दुर्ग में स्थित है? ठीक है, ये बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर, तारागढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, स्वर्णगिरी दुर्ग, बाला दुर्ग। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा रणथंभौर दुर्ग, ठीक है। जोरा बोरा है, सुपारी महल है, ये त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, ये सारे रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। फिर अगला सवाल है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ किसको समर्पित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित कीर्ति स्तंभ, एक तो सवाल ये है कि कीर्ति स्तंभ कहाँ है, तो ये है चित्तौड़गढ़ में। हमें बताना है कि किसे समर्पित है, भगवान शिव, आदिनाथ, महावीर स्वामी, सूर्यदेव ऋण। तो इसका उत्तर होगा आदिनाथ। कीर्ति स्तंभ का जो निर्माण है वो जैन व्यापारी ने करवाया था, और आदिनाथ है वो प्रथम जैन तीर्थकर माने जाते हैं, ठीक है। तो ये जो कीर्ति स्तंभ है ये आदिनाथ को समर्पित है, ठीक है। मयूर ध्वजगढ़ और गढ़ चिंतामणि कहा जाता है। मयूर ध्वजगढ़ इसका मतलब है कि ऐसा गढ़ जिसकी आकृति मयूर के यानी मोर के समान है। गढ़ चिंतामणि इसलिए कहा जाता है कि ये जो गढ़ है, ये गढ़ वो जो पहाड़ी है उस पर चिड़ियाटुंग पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है। इसे मयूर ध्वजगढ़ भी कहते हैं, गढ़ चिंतामणि भी कहते हैं, चिड़ियाटुंग पहाड़ी पर स्थित है। तो हमें बताना है कि कौन से गढ़ को ये कहा जाता है। मेहरानगढ़, नाहरगढ़, अचलगढ़, सोनारगढ़। इसका सही उत्तर होगा मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ है ये जोधपुर में, कहाँ है? जोधपुर में, ठीक है। इसका निर्माण है रावजोधा ने करवाया था। जोधपुर में राठौड़ राजवंश का शासन था। किलोन का दुर्ग किस जिले में है? किलोन का दुर्ग, ठीक है। हमें ये बताना है कि जो किलोन है उसका दुर्ग किस जिले में स्थित है। ये दुर्ग है, ये है बाड़मेर में। ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, बाड़मेर, ठीक है। किलोन दुर्ग है ये बाड़मेर में स्थित है। ये सारे ऑप्शन गलत हैं। किलोन दुर्ग है वो बाड़मेर में स्थित है। अगला सवाल है, टोडगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? नाम से ही पता चलता है, अजय राज, कर्नल टोड, बिसल देव, पृथ्वीराज। तो इसका नाम से पता चलता है कि कर्नल टोड ने टोडगढ़ का निर्माण करवाया था। कर्नल टोड को राजस्थान के इतिहास का पिता भी कहते हैं और घोड़े वाला बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं। छाजले की आकृति में कौन सा किला बना हुआ है? बाला दुर्ग, दौसा दुर्ग, कांकरबाड़ी दुर्ग, बसंतगढ़ दुर्ग। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा दौसा दुर्ग। दौसा दुर्ग है वो छाजले की आकृति में बना हुआ है। 52 किलो का लाडला बाला किलो को कहते हैं, ठीक है। 52 किलो का लाडला बाला किला और छाजले की आकृति वाला किला कौन सा है? दौसा दुर्ग। सवाल नंबर 23 है, ग्वालियर दुर्ग की कुंजी किस दुर्ग को कहते हैं? ग्वालियर जो कि मध्य प्रदेश में है, उस दुर्ग की कुंजी किस दुर्ग को कहते हैं? बाला दुर्ग, भरतपुर दुर्ग, कांकनबाड़ी दुर्ग, मंडरायल दुर्ग। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा मंडरायल दुर्ग। मंडरायल दुर्ग को ग्वालियर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। तेलिन का प्रसिद्ध महल स्थित है। तेलिन का प्रसिद्ध महल है लक्ष्मणगढ़ दुर्ग, कुचामन का किला, नागौर दुर्ग, फतेहपुर दुर्ग। तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा फतेहपुर दुर्ग।
फतेहपुर दुर्ग राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो पठानी शैली है उसमें बना हुआ है। ठीक है, फतेहपुर दुर्ग सीकर में स्थित है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? उत्तरी सीमा का प्रहरी दुर्ग मेहरानगढ़, सुवर्णगिरी जालौर दुर्ग, राजस्थान का जिब्राल्टर अजयमेरू दुर्ग, दुर्गों का सिरमौर चित्तौड़गढ़ दुर्ग। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा उत्तरी सीमा का प्रहरी दुर्ग मेहरानगढ़, जो कि गलत है। उत्तरी सीमा का जो प्रहरी है वो है बटनेर का किला। क्या है? बटनेर का किला। सुवर्णगिरी जालौर के दुर्ग का नाम है। राजस्थान का जिब्राल्टर अजयमेरू दुर्ग को कहते हैं। दुर्गों का सिरमौर चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है। तो इसमें हमें बताना था सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन ए है वो इसमें सुमेलित नहीं है। अगला सवाल है, लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर अवस्थित है? मेहरानगढ़ दुर्ग नकोड़ा पर्वत, चिड़ियाटूंग पहाड़ी, नाग पहाड़ी, सुफा पर्वत। तो हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था कि जो मेहरानगढ़ है वो चिड़ियाटूंग पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, चिड़ियाटूंग पहाड़ी जो कि जोधपुर में स्थित है। ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब होगा। तैमूर लंग ने बटनेर किले पर आक्रमण कब किया था? दिसंबर 1397, नवंबर 1398, दिसंबर 1305, दिसंबर 1399। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा नवंबर 1398। तैमूर लंग ने बटनेर किले पर आक्रमण किया था और यहाँ पर उस वक्त भाटी वंश का शासन था। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो विदेशी आक्रमण है वो बटनेर किले ने ही सहे है। बटनेर किला वो हनुमानगढ़ में स्थित है। हाड़ौती अंचल का वह दुर्ग जिसका नाम शेरशाह सूरी के नाम पर शेरगढ़ पड़ा। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हाड़ौती अंचल किसे कहते हैं। जो कोटा बूंदी बारा झालावाड़ का इलाका है उसे हम हाड़ौती अंचल कहते हैं। यहाँ पर हाड़ा चौहानों का शासन था। वहाँ पर एक दुर्ग है जिसका नाम शेरशाह सूरी के नाम पर शेरगढ़ पड़ा। वो कौन सा दुर्ग है? कोसवर्धन दुर्ग, गागरोन दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग। इसका सही जवाब होगा कोसवर्धनगढ़ दुर्ग। ठीक है, कोसवर्धन दुर्ग है जिसे शेरशाह ने कब्जा करके उसका नाम शेरगढ़ रख दिया। दोहरे परकोटे वाला मिट्टी से बना वह दुर्ग जिसे अंग्रेज भी जीत नहीं पाए थे। अंग्रेजों ने बहुत सारी कोशिश की लेकिन उस किले को जीत नहीं पाए। कौन सा किला था? सूरतगढ़ का किला, बीकानेर का किला, भरतपुर का किला, जैसलमेर का किला। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा भरतपुर का किला। भरतपुर का किला है वो दोहरे परकोटे से बना मिट्टी का दुर्ग है। याद रखना है, भरतपुर का किला जहाँ जाट वंश का शासन था। सवाल नंबर 30 है, सम्राट अकबर के दरबारी लेखक अबुल फजल ने राजस्थान के किस दुर्ग के बारे में कहा कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है? रणथंभौर दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, सिवाना का किला, तारागढ़, अजमेर। इसका सही उत्तर होगा कुंभलगढ़ दुर्ग। ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब है। कुंभलगढ़ दुर्ग है उसके बारे में अबुल फजल ने कहा था कि ये इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है कि अगर हम उसकी ओर देखें तो सिर की जो पगड़ी है वो गिर जाती है। फिर अगला सवाल है, सिंह गमन, सतपुरुष वचन, कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ने दूजी बार उपयुक्त दोहा राजस्थान के किस प्रसिद्ध दुर्ग के शासक से संबंधित है? रणथंभौर दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग, अजयमेर दुर्ग। ये जो कहावत है या दोहा है ये रणथंभौर दुर्ग के जो शासक हैं हमीरदेव चौहान उनके बारे में कहा गया है कि सिंह गमन, सतपुरुष वचन, कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। ये रणथंभौर के शासक हमीरदेव चौहान के बारे में कही गई पंक्तियां हैं। अगला सवाल है, राजस्थान के किस दुर्ग को चिल्ह का टीला भी कहते हैं? ये एक अच्छा सवाल है। सोनार का किला, नागौर दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग, भद्राजुंड दुर्ग। इसका सही उत्तर होगा जयगढ़ दुर्ग जो कि जयपुर में स्थित है, उसे चिल्ह का टीला कहते हैं। निम्न में से कौन सा दुर्ग एक जल दुर्ग है? जल दुर्ग उस दुर्ग को कहते हैं जिसके चारों ओर जल ही जल हो, खाई बनाकर उसमें जल भर दिया जाता है जिसके बाद में वो जल दुर्ग कहलाता है। हमें बताना है इसमें जल दुर्ग कौन सा है। मैगजीन का किला, बयाना दुर्ग, सिवाना का किला, भैंसरोडगढ़ दुर्ग। इसका सही उत्तर होगा भैंसरोडगढ़
दुर्ग। बैसलोरगढ़ दुर्ग है वो 3 नदियों के संगम पर बना हुआ है। सेकंड लास्ट सवाल है इस वीडियो का, महाराणा कुंभा की हत्या, इसमें कई सवाल एक साथ हैं। महाराणा कुंभा की हत्या, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म एवं महाराणा उदय सिंह के राज्याभिषेक से संबंधित दुर्ग कौन है? ये सारी चीज़ें एक ही दुर्ग में हुई। महाराणा कुंभा की हत्या जो उनके बेटे ने की थी, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म जो कि एक दुर्ग में हुआ, वो दुर्ग भी सेम है, और महाराणा उदय सिंह का जो राज्याभिषेक है वो भी उसी दुर्ग में हुआ। कौन सा दुर्ग है? कुंभलगढ़ दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, मांडलगढ़ दुर्ग। इसका सही उत्तर होगा कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग के एक स्थित जगह है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, वो है कटारगढ़। ठीक है। अगला सवाल जो इस वीडियो का आखिरी सवाल है, बाकी के सवाल हम अगली वीडियो में करेंगे। सामरिक दृष्टि से इतना मजबूत और सुरक्षित किला मैंने भारत में कहीं नहीं देखा। तैमूरलंग द्वारा तुजुके तैमूरी में उल्लेखित वाक्य राजस्थान के किस किले से संबंधित है? थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि 1398 में एक शासक ने जो भटनेर का किला है उस पर आक्रमण किया था, और वो शासक था तैमूरलंग। ठीक है। उसने भटनेर को जीत भी लिया था, लेकिन यहाँ के शासकों की बहादुरी, यहाँ के जो सैनिक हैं उनकी बहादुरी को देखकर, और जो भटनेर का किला है उसके स्ट्रक्चर को देखकर उसने कहा था कि मैंने बहुत सारे किले देखे पर इतना सुरक्षित और इतना मजबूत किला मैंने आज तक नहीं देखा। वो किला कौन सा था? भटनेर का किला। ठीक है। ऑप्शन ए इसमें आएगा। भटनेर का किला है वो हनुमानगढ़ ज़िले में स्थित है। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आया है। अगर इस वीडियो में कहीं कोई गलती हो तो आप ज़रूर बताइए, क्योंकि इतने सारे सवाल होते हैं तो हो सकता है कहीं पर कोई गलत सवाल जो जवाब है वो बता दिया जाए। अगर कहीं हुआ है तो आप ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद।